बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की दास्तान सल्तनत उस्मानिया के बहरी कमांडर, समुद्रों के सुल्तान, लाल दाढ़ी वाले खैरुद्दीन बारबरुस्सा के नाम है। नाज़रीन इकराम, ये वो ज़माना है जब यूनान के आसपास बहुत से छोटे छोटे जजीरे थे जिन पर कभी तुर्कों की हुकूमत हुआ करती थी। इन्हीं जजीरों में से एक जजीरे का गवर्नर याकूब नामी एक शख्स था। इसके 4 बेटे थे। बड़ा लड़का इसहाक, छोटा इलियास, उरूज और खिजर थे। बाद में खिजर ही खैरुद्दीन बारबरुस्सा के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन इकराम, इसहाक ने लूटमार का पेशा इख्तियार किया और बहुत दौलत कमाई। बाकी तीनों भाई बहुत जर्री थे। उन्होंने बहरी मशागल पसंद किए और इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक इक्का दुक्का जहाज़ों पर हमले करके इन्हें लूटने लगे। थोड़े अरसे बाद इलियास एक जंग में मारा गया और अरूज और खैरुद्दीन ने अपना मशगला जारी रखा। अरूज खैरुद्दीन से बड़ा था और छोटे से बेड़े का मालिक यही था। रफ्ता रफ्ता उसने बहुत तरक्की कर ली। नाज़रीन इकराम, ये वो ज़माना था जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और हज़ारों मुसलमान अपना मुल्क छोड़कर अफ्रीका के साहिल पर आ रहे थे ताकि वहीं मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर लें। इन बेकस मुसलमानों के पीछे बहरी डाकू पड़ जाते थे और इन्हें लूट कर मार डालते थे। अरूज ने इस मौके को गनीमत जाना और अपना छोटा सा बेड़ा अफ्रीका के साहिल पर ले आया। यहाँ इसे इत्तेफाक से एक छोटी सी बंदरगाह हलकुल वलीद मिल गई जिसमें एक छोटा सा किला भी था। नाज़रीन इकराम, अरूज ने इस बंदरगाह को अपना मरकज बनाया। यहीं से वो इन ईसाई लटेरों का खात्मा करता था जो स्पेन के मुसलमानों को लूटने के लिए उनका पीछा करते थे। जब अरूज ने अपनी कुव्वत बढ़ाई तो इसने ट्यूनिस के सुल्तान से दरख्वास्त की कि उसे शाही मुलाजमों में शामिल कर लिया जाए। चुनाचे सुल्तान ने ट्यूनिस की तमाम बंदरगाहें उसके लिए खोल दी और इनका जिम्मेदार अरूज को ठहराया। अरूज ने वादा किया कि वो माले गनीमत का 5वां हिस्सा शाही खजाने में दाखिल कर दिया करेगा। इसके बाद अरूज ने अपने बेड़े को बहुत ताकतवर बना लिया। तो सबसे पहले उसने यूरोप के ईसाई बेड़े को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। फिर इसने ईसाई दुनिया के मजहबी पेशवा पोप के बहरी बेड़े पर हमला किया और पोप के बहरी बेड़े को शिकस्त फाश दी। नाज़रीन इकराम, उसके तमाम अफसर कैदी बना लिए। अब अरूज ने स्पेन से मुकाबले के लिए जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार किया। नाज़रीन इकराम, जिब्राल्टर के पास दोनों बेड़ों का मुकाबला हुआ जिसमें अरूज को फतह हुई। अब अरूज का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। उसने अलजायर को भी फतह कर लिया था। इसके बाद अरूज ने और कई बहरी लड़ाइयाँ की। आखिर स्पेन से जंग करते हुए अरूज मारा गया। इसका कोई बेटा न था। इसका भाई खैरुद्दीन बारबरुस्सा उसका जानशी हुआ। तो सबसे पहले इसने टर्की के सुल्तान सलीम के पास कुस्तुनतुनिया में अपना कासिद भेजा। टर्की इस वक्त सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। उसकी खिदमत करना गोया मुसलमानों की खिदमत करना था। नाज़रीन इकराम, कासिद के हाथ खैरुद्दीन बारबरुस्सा ने सुल्तान को ये पैगाम भेजा था कि अलजायर को तुर्की की सल्तनत में शामिल करने के लिए फतह किया गया है। सुल्तान सलीम ने उसके जवाब में खुशनुदई का इजहार किया और खैरुद्दीन को अलजायर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन इकराम, मोहर और तलवार वगैरह अता की। 2000 बहादुरों की एक फौज उसकी मदद के लिए रवाना की। जब खैरुद्दीन हुकूमत की बुनियाद मुस्तहिकम कर चुका था तो अपने पुराने दुश्मन स्पेन की तरफ मुतवज्जा हुआ और एक हौलनाक जंग में स्पेन का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद खैरुद्दीन बारबरुस्सा का नीर इकबाल बुलंद तर होता चला गया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त शहनशाह चार्ल्स यूरोप का सबसे बड़ा बादशाह था मगर उसका बेड़ा भी बहरे रोम में आने की जुर्रत नहीं करता था। उस वक्त सुल्तान सलीम की वफात के बाद सुल्तान सुलेमान आसम तुर्की के तख्त पर बैठ चुका था। इससे बहरी बेड़े के लिए किसी तजर्बाकार शख्स की जरूरत थी क्योंकि यूरोप का मशहूर अमीरुल बहर जनरल डोरिया कुस्तुनतुनिया के मुजाफात में अक्सर हमले करता रहता था। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान की नजर इंतखाब खैरुद्दीन बारबरुस्सा पर पड़ी। सुल्तान ने उसे टर्की का अमीरुल बहर मुकर्रर कर दिया। खैरुद्दीन अलजायर से रवाना हुआ और रास्ते में अपने दुश्मनों को नीचा दिखाता हुआ सालोनिका में लंगरअंदाज हुआ और अपने आने की इत्तला कुस्तुनतुनिया भेज दी। नाज़रीन इकराम, सुल्तान की तरफ से एक वफ्द इसके इस्तकबाल के लिए भेजा गया। खैरुद्दीन बारबरुस्सा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने भरे दरबार में से अमीरुल बहर का खिताब देकर तुर्की बहरिया का निगरानी आला मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन इकराम, उस वक्त शहनशाह चार्ल्स के अमीरुल बहर ने बहरे रोम में हलचल मचा रखी थी। खैरुद्दीन सबसे पहले डोरिया के बहरी बेड़े की तरफ मतवज्जा हुआ मगर डोरिया को इसका मुकाबला करने की हिम्मत न हुई। खैरुद्दीन ने तमाम साहली शहरों पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने इसे हुक्म दिया कि वो शुमाली अफ्रीका की मशहूर बंदरगाह ट्यूनिस पर कब्जा करके इसे अल्जायर में शामिल कर ले। खैरुद्दीन ने हुक्म की तामील की, मगर ट्यूनिस के सुल्तान ने शहनशाह चार्ल्स से इमदाद की दरख्वास्त की। चार्ल्स फौरन 500 जहाजों का बेड़ा और 30,000 फौज लेकर ट्यूनिस पर हमलावर हुआ। नाज़रीन इकराम, खैरुद्दीन ने मुकाबला किया मगर शहर वालों ने वफा न की और इसे ट्यूनिस छोड़ना पड़ा। शहनशाह चार्ल्स बड़ी शान शौकत से शहर में दाखिल हुआ और इसकी फौज ने वहां के मुसलमानों पर सख्त जुल्म उठाए। इसके थोड़े ही अरसे के बाद टर्की और फ्रांस में एक मुआहदा हुआ, जिसकी एक शर्त ये थी कि किसी बैरूनी हमले के वक्त दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी असना में फ्रांस और शहनशाह चार्ल्स के दरमियान जंग शुरू हो गई। मुआहदे की रूह से सुल्तान सुलेमान ने फ्रांस की मदद की और खैरुद्दीन बारबरुसा की ज़ेरे कमान एक बेड़ा चार्ल्स के खिलाफ भेजा। इसने सबसे पहले जसीरा कारनोर पर कब्जा किया और इसके बाद कई जसीरे जो जमहूरिया वेनिस के मतहत थे फतह करके सल्तनत टर्की में शामिल कर लिए। तो चार्ल्स ने हंगरी के बादशाह और जमहूरिया वेनिस को अपने साथ मिलाकर तुर्कों के खिलाफ एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार किया, जिसकी कमान जनरल डोरिया के सुपुर्द की। इस बेड़े में 200 जंगी जहाज थे, जिनमें 25,000 तोपें नस्ब थीं। इसके अलावा कई मशहूर जर्नैल डोरिया की मदद के लिए इस मुहिम में शामिल थे। नाज़रीन इकराम, परपोसिया के मुकाम पर दोनों बेड़ों में मुकाबला हुआ। कई रोज तक बहरी जंग होती रही। आखिर एक सुबह खैरुद्दीन बारबरुसा ने दुश्मन के जहाज़ों पर फैसला कुन हमला कर दिया। ये हमला ऐसा सख्त और अचानक था कि डोरिया और उसके मतहत जर्नैलों के हाथ पांव फूल गए और गुमसान की जंग के बाद तुर्कों को कामिल फतह हुई। नाज़रीन इकराम, दुश्मनों के 20 जहाज पकड़ लिए गए, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। एक बहुत बड़ी फतह थी जो खैरुद्दीन बारबरुसा को जनरल डोरिया पर हुई थी। जब सुल्तान सुलेमान को इस फतह की खबर मिली तो बेइंतहा खुश हुआ। सारे शहर में चिरागा किया गया। खैरुद्दीन को खताबात और खलते फाखरा दी और इसकी सालाना तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया गया। इस शिकस्त के बाद शहनशाह चार्ल्स ने कोशिश की कि अल्जायर पर कब्जा कर ले। इसने एक बेड़ा इस मकसद के लिए रवाना किया, मगर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अगले साल फ्रांस और चार्ल्स में फिर जंग छिड़ गई। फ्रांस ने तुर्की बेड़े की मदद से वेनिस पर कब्जा कर लिया और इसकी मदद के बदले में फ्रांस ने तोलोन की बंदरगाह तुर्कों के हवाले कर दी। एक अरसे तक तुर्की बेड़ा तोलोन में मुकीम रहा और जब पूरी कामयाबी के बाद कुस्तुनतुनिया वापस आया तो हुकूमत फ्रांस ने सिपाहियों की तनख्वाह, काफी सामान सफर, बेशबहा तहाइफ और जंग के अखराजात अदा किए और इसके अलावा 400 मुसलमान गुलाम जो फ्रांसीसी जहाजों पर खलासी थे आजाद कर दिए। नाज़रीन इकराम, अब मशरिक से मगरिब तक तुर्की बेड़े का राज था। बहर रोम के तमाम जजीरे तुर्कों के कब्जे में आ चुके थे। यूरोप की तमाम सल्तनतें तुर्की के सामने सर झुकाती थी। इस वक्त की तमाम बहरी ताकतें खैरुद्दीन बारबरुसा से कांपती थीं। उसने टर्की की बहरी कुव्वत को इंतहाई उरूज पर पहुंचा दिया था। वेनिस की मुहिम से फारिग होकर खैरुद्दीन बारबरुसा बहरी मशागल से बिल्कुल अलग हो गया और 2 साल के बाद जुलाई 1546 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। उसे बशके ताश में दफन किया गया। उसकी कब्र पर जो कुतबा है इसमें ये अल्फाज कुंदा हैं, मात अमीरुल बहर। नाज़रीन इकराम, इंतकाल के वक्त खैरुद्दीन बारबरुसा की उम्र 90 बरस के करीब थी। इसका चेहरा बड़ा बारोब था, बदन मजबूत और घटा हुआ, दाढ़ी और पलकों के बाल लंबे और घने, आंखें रोशन और दलेरी और अव्वलुल अस्मी का पता देती थी। वो बड़ा बहादुर था, हमला करने में बड़ी एहतियात से काम लेता था। जब वो हमला करता तो सफ़ों की सफ़ें धर्म भरम कर देता था। नाज़रीन इकराम, खैरुद्दीन बारबरुसा अपने ज़माने का सबसे बड़ा अमीरुल बहर था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी